नमस्ते मित्रों, आप सभी का हिंदियन मित्र चैनल में स्वागत है। काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके सिर्फ नाम सुनकर ही बड़े से बड़े अपराधियों की रूह कांपने लगते थे। दरअसल ये एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। काला पानी, इसका नाम कैसे पड़ा? काला पानी का मतलब संस्कृत शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ मौत या समय होता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे, यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, या यूं कह ले जमीन पर बनाई गई जीवित नरक, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करते हुए अपने जमीन और पवित्र गंगा नदी से अलग हो जाए तो उस व्यक्ति को अछूत माना जाता था और उसे अपनी जाति और समाज से अलग होना पड़ता था। और सेल्यूलर जेल भारत से लगभग 1000 मील दूर एक आइलैंड पर बना था, जो चारों ओर से गहरे सागर में घिरा हुआ था, जिसके कारण वहां जाने वाले कैदियों को अपनी धर्म, जाति और समाज से कटना पड़ता था। राजनीतिक अर्थों में काला पानी का मतलब हिंद महासागर में वो आइलैंड है जहां अंग्रेज शासक भारतीय कैदियों को देश निकाला देते थे, और वहां जाने के बाद कैदी की एक ही इच्छा होती थी, और वो है मौत। और कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजह से भी मारे गए थे, लेकिन वहां ऐसा क्या हुआ कि इसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और क्यों इसे भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय भी कहा जाता है, और इन सब का शुरुआत कहां से हुआ? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो देरी किस बात की दोस्तों, चलते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे मंगल पांडे ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्ति के साथ हुआ। इस विद्रोह के बाद फांसी, गोलियां और तोपों से क्रांतिकारियों की जान ली गई। उस विद्रोह में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन अंग्रेज शासकों को ये बात खटकने लगी कि कहीं फिर से कोई क्रांतिकारी इन भारतीयों को एकत्र करके विद्रोह ना कर दे। इसके बाद ब्रिटिशों की नजर अंडमान निकोबार आइलैंड पर पड़ी, जो भारत से लगभग 1000 मील दूर और चारों ओर से गहरे सागर से घिरा हुआ था। इस आइलैंड पर उन कैदियों को लाया जाता था जो ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध बगावत किया करते थे। 10 मार्च सन 1858 को जेलर डेविड बेरी की निगरानी में 200 बागियों का पहला ग्रुप उस आइलैंड पर पहुंचा था। उस समय काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जहां न कोई जेल था और न ही कोई दीवार। वह आइलैंड कीचड़ से भरे थे, और तो और मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, जोंकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। कैदी वहां कैद होने के बावजूद आजाद थे, पर भागने के सारे रास्ते बंद थे। अंग्रेजों ने वहां अपने लिए तंबू गाड़ लिए थे, लेकिन कैदियों के लिए कुछ नहीं था। वहां न कोई फर्श था, न रहने के लिए कोई बुनियादी जरूरत का सामान। कैदियों से सारा दिन अकल्पनीय काम करवाना, अत्याचार, हिंसा का शिकार रहना और फिर बेहद घटिया खाना, जिसे अगर कोई आम इंसान देखने भर से उल्टी करते, उस तरह का खाना उन्हें खिलाया जाता था। इन सब अत्याचार के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, और कैदियों ने भारतीय जेलों में बंद रहने के बजाय वहां जाना पसंद कर रहे थे। और इस प्रकार 19वीं सदी के आखिरी तक स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इस तरह अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की संख्या बढ़ने लगी और एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल की जरूरत महसूस हुई। अगस्त 1889 ब्रिटिश राज में होम सिक्योरिटी रह चुके चार्ल्स जेम्स लॉयल को निकोबार आइलैंड पर सजा पा रहे कैदियों के शोध के लिए काम सौंपा गया, और इसी लॉयल और ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों न इन कैदियों के दिलों में फिर से डर को जगाया जाए। और इस तरह 1896 में सेल्यूलर जेल उर्फ काला पानी जेल का निर्माण हुआ, जिसे बनने में लगभग 10 साल लग गए और इसमें 5 लाख से अधिक खर्च हुए। सेल्यूलर जेल का डिजाइन कुछ ऐसा था जिसमें 7 शाखाएं और बीच में एक टावर था, ताकि कैदियों पर नजर रखा जा सके। और उसमें 694 कोठरियां थी, जिनका साइज 4.5 बाय 2.7 मीटर है, और प्रत्येक जेल में सिर्फ एक कैदी को ही रखा जाता था। जेल को इस तरह से बनाया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी से ना तो बात कर सकता था और ना ही उसे देख सकता था। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए
और दूसरा शौच के समय उपयोग के लिए। पर दिल तो तब थम जाती है जब उन्हें शौच के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास सोना पड़ता था, और कुछ तो इसी अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण मारे गए। काला पानी जेल की सजा को नरक की सजा से कंपेयर किया जाता है। वहाँ कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थी, जैसे उनसे चक्की चलवाना, तेल निकलवाना, पत्थर तोड़वाना, लकड़ी कटवाना। तेल निकलवाने की सजा तो और भी दर्दनाक था। आमतौर पर सांस लेना बहुत मुश्किल होता था, जुबान सूख जाती थी, दिमाग सुन पड़ जाती थी, हाथों में छाले पड़ जाते थे। अगर कोई कैदी गलती कर देता था तो उसे एक अलग तरीके की सजा दी जाती थी। उसे इतने कोड़े मारे जाते थे वह ना तो बैठ सकता था और ना आराम से सो सकता था। उनको ये सजा फ्लॉकिंग फ्रेम पर बेल्ट से बांध कर दी जाती थी। और दूसरा पनिशमेंट जो है यहाँ की खाना। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई आम इंसान यहाँ की खाने को देखने भर से ही उल्टी कर दे, वैसा भोजन इन कैदियों को रोज खाना पड़ता था। इवन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके लिए घास से बना हुआ सब्जी, सड़ी हुई चावल ये सब खिलाई जाती थी। इस टॉर्चर से परेशान होकर 6 मार्च 1868 में 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जेल के चारों तरफ गहरे समुद्र और पानी ही पानी था, जिसकी वजह से वे जल्द ही पकड़े गए। 238 लोगों में एक ने डर के कारण सुसाइड कर ली और 87 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। ये सब टॉर्चर अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारियों के मनोबल तोड़ने के लिए किया करते थे। जो कैदी ज्यादा गलती करता या फिर उनके विरुद्ध जाता तो उसे फांसी की सजा दे दी जाती थी। इस तरह के यातनाओं के कारण बहुतों ने अपनी जानें गंवाई। अंग्रेजों ने अब तक कितने लोगों को फांसी की सजा दी थी इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले वहां पर मौजूद सभी प्रकार के रिकॉर्ड जला दिए या फिर खत्म कर दिए। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ब्रिटिशों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसे उन्होंने अपने कैदियों के साथ किया था। मार्च 1942 में जापान ने अंडमान आइलैंड पर अपना कब्जा कर लिया और वहां पर मौजूद सभी ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया गया। जापानियों ने इस पर कब्जा करने के बाद इसके 2 भाइयों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, उसके बाद जब भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई थी, तब भारत ने अंडमान आइलैंड को अपने अंतर्गत कर लिया। अब प्रेजेंट समय में अंडमान निकोबार आइलैंड पर सेल्यूलर जेल को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यह जेल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास बयां करती है, जिसे देखने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों में सैलानी अंडमान निकोबार जाते हैं और भारत के इतिहास को सराहते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।